नमस्ते जी। 41वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, इसके लेखक हैं श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम स्वामी शिवानंद जी गिरी द्वारा महर्षि दयानंद जी को योग विद्या की शिक्षा के अंतर्गत दिए जाने वाले उपदेश को आपको सुना रहे हैं। शीर्षक था सुख दुख का विवेक। इसमें योग दर्शन का सूत्र है 2.15। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः। योगी लोग हर किसी में दुख का अनुभव करते हैं, यह बात हमने गत श्रव्य कणिका में जान लिया। उसी को योग दर्शन की भाषा में परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख से जो ओतःप्रोत मिश्रित सुख है, उसको योगी लोग मन का विकार या सुख नामक वस्तु को दुख ही समझते हैं। इस सुख नामक मनोविकार को या सुख नामक दुख को पाकर भोगी स्थायी रूप से इसको नहीं रख सकते हैं। सुख का अवसान हुआ, इसको सोचने से ही दुख आ गया। भोग के कारण दुख आएगा ही। भोगे रोग भयम, भर्तृहरि जी का वचन है। अत्यंत भोग से रोग आक्रमण करेगा, इससे भी दुख है। इसी का नाम परिणाम दुख है। यह सुख यदि नष्ट हो जाए, इस प्रकार की दुश्चिंता उद्वेग आदि के ताप से भी दुख आ जाता है। इसी के आनुषंगिक रूप से और विविध पाप मनोवृत्ति, राग द्वेष क्रोध आदि भी मन में भविष्यत घोर दुख के बीज वपन कर देते हैं। इसी का नाम योग शास्त्र के अनुसार ताप दुख है। सुख भोग करने के साथ साथ उसका संस्कार चित्त में आबद्ध हो जाता है। यह संस्कार फिर भोगों की तरफ चित्त को खींच लेता है। इसीलिए ही बार बार पूर्वानुभूत सुख के तुल्य सुख भोग के लिए चित्त में इच्छा उत्पन्न होती है। जब तक वह नहीं मिलता है तब तक चित्त व्याकुल रहता है और दुख बढ़ता ही जाता है। इसी का नाम संस्कार दुख है। इस रूप से दुख 3 रूप के गिने जाते हैं और सुख भोग ही इन दुखों के कारण हैं। योगी लोग इन सब सुखों को छद्मवेशी दुख ही समझ लेते हैं। आगे शीर्षक है योग वृक्ष। योगाचार्यों ने अष्टांग योग साधना की वृक्ष के साथ तुलना की है। यम और नियम के अनुष्ठान से इसका बीज उत्पन्न होता है। आसन और प्राणायाम से यह अंकुरित होता है। प्राणायाम से यह पुष्पित होता है, प्रत्याहार से यह पुष्पित होता है और इसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि की साधना से यह योग वृक्ष फलवान होता है। योग के 8 अंगों के परस्पर के संबंध इसी प्रकार घनिष्ठ हैं। ये भोजवृत्ति में वर्णन आता है। तदयम योगो यमनियमादिभिः प्राप्त बीज भावः आसन प्राणायामैरंकुरितः प्रत्याहारेण पुष्पितो ध्यान धारणा समाधिभिः फलिष्यति इति। अब प्रत्याहार की उपयोगिता को बता रहे हैं। यम, नियम, आसन और प्राणायाम के द्वारा शरीर और मन के शुद्ध और सुसंस्कृत हो जाने से प्रत्याहार नामक योगांग की साधना सरल और सहज हो जाती है। इंद्रिय संयम के लिए प्रत्याहार की साधना आवश्यक है। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्रमानुसार रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 विषयों के प्रति धावित और आसक्त होती हैं। इनकी आसक्ति को नष्ट कर देना या विमुख कर देना ही प्रत्याहार का कार्य है। इस विषय में योग दर्शन के द्वितीय पाद में 54वां सूत्र आता है। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। इस पर उपासना विषय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषिवर लिखते हैं, प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इंद्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाने हारा है। प्रत्याहार साधना में सिद्धि आ जाने के बाद धारणा, ध्यान और समाधि निर्विघ्न रूप से संपन्न होती हैं। आगे बात आती है संयम साधना की। धारणा, ध्यान और समाधि
इन तीनों मानस प्रक्रियाओं को किसी एक अवलंबन में से प्रयोग करने का नाम संयम है। इस विषय में सूत्र है त्रयमेकत्र संयमः, योग दर्शन 3-4। संयम सिद्ध योगी साधकों का संकल्प या इच्छा प्रयोग अमोघ और अव्यर्थ है। संयम शक्ति से ये लोग दुस्साध्य संयम करते हैं। मन के अंदर कितनी महती शक्ति छिपी हुई है, इनको ज्ञात है। आगे बात आती है धारणा की साधना। चित्त को किसी स्थान में आबद्ध रखने का नाम ही धारणा है। सूत्र है इस विषय में 3-1, यानी विभूतिपाद का प्रथम सूत्र योग दर्शन का, देश बंधश्चित्तस्य धारणा। किसी पवित्र और अनुद्वेगकर स्थान में किसी योगासन से बैठकर धारणा का अभ्यास करो। अंतःकरण राग द्वेष शून्य बन जाए। इंद्रियों को विषयों से आकर्षित करके चित्त के पास समर्पण कर दो। चित्त को अब नासाग्र में, सूर्य में, हृदय में या नाड़ी चक्रों में से किसी एक में या किसी मनोगत स्थान में, वस्तु में या विषय में धारणा करो। चित्त को इस रूप धारणा करो कि जिससे चित्त उससे स्खलित न होने पावे। प्रतिदिन बार बार चित्त को धारणा करो। इससे धारणा नामक योगांग आयत्त में आ जाएगा। इसी का नाम धारणा है। आगे बात आती है ध्यान साधना की। उस धारणीय वस्तु में यदि तुम्हारी एकतानता आ जाए तो उसी का नाम ध्यान है। इस पर सूत्र है तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, योग दर्शन पर व्यास भाष्य, सूत्र संख्या है 3-2। जिस वस्तु में तुमने अपनी बहिरिंद्रियों यानी चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक आदि को निरोध करके अंतरिंद्रिय चित्त को धारण किया है, उस वस्तु का ज्ञान यदि अविच्छिन्न गति से और प्रवाहाकार से प्रवाहित होता हो, तब उस मनोवृत्ति प्रवाह का नाम ही ध्यान है। आगे बात आती है समाधि साधना की। वह ध्यान जब केवल ध्येय वस्तु को ही प्रकाशित करे, यानी मैं ध्याता हूं, मेरा कार्य ध्यान है आदि सब कुछ लुप्त हो जाता है, तब उसका नाम समाधि है। अब धारणा, ध्यान और समाधि का भेद बता रहे हैं। धारणा में धारणा रूप क्रिया का कर्ता मैं हूं और धारणा की वस्तु, इन तीनों का ही बोध रहता है। ध्यान में मैं ध्यान करता हूं और ध्येय दूसरा वस्तु है, यह भाव रहता है। समाधि में सब कुछ लुप्त होकर केवल ध्येय वस्तु ही रहती है। मैं ध्याता हूं, यह भी लुप्त हो जाता है। धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि का क्रमानुसार अभ्यास करना चाहिए। संयम साधना में किसी एक ही विषय पर धीरे से क्रमानुसार धारणा, ध्यान और समाधि का प्रयोग किया जाता है। अब समाधि साधना का क्रम बता रहे हैं। योग साधक प्रथमतः स्थूल विषयों पर संयम प्रयोग का अभ्यास करते रहें। उसके आयत्त हो जाने के बाद क्रमानुसार सूक्ष्म विषयों पर संयम अभ्यास करना चाहिए। चित्त जब स्थूल में तन्मय होता है और उस समय साथ में विकल्प ज्ञान भी रहे, तब उस तन्मयता का नाम सवितर्क है। द्रष्टव्य तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही 1:42 पर व्यास भाष्य। और यदि विकल्प ज्ञान नहीं रहता है, तब उस तन्मयता का नाम निर्वितर्क है। इसमें द्रष्टव्य सूत्र है स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वार्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का, योग दर्शन 1:43 पर व्यास भाष्य। अर्थात स्थूल अवलंबन में तन्मय होने से ही उसका नाम सवितर्क है और विकल्प ज्ञान न रहने से ही उसका नाम निर्वितर्क है। सवितर्क समाधि का अवलंबन स्थूल महाभूत और इंद्रिय गण है। सविचार समाधि का अवलंबन मन, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं हैं। इस विषय में सूत्र है सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, योग दर्शन 1:45। सानंद समाधि जिसका सूत्र है आनंदो ह्लादः, व्यास भाष्य 1:17।
इसका अवलंबन शुद्ध सत्व गुण है, जो अंतःकरण का प्रकाश है, जिससे बुद्धि निर्मल होती है और जिसके साथ नाम मात्र रजोगुण का विक्षेप और तमोगुण का आवरण मिला हुआ है। सास्मिता समाधि एकात्मिता संविदस्मिता व्यास भाष्य 1:17 में अवलंबन विशुद्ध सत्व गुण है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।